के लिए उस एनवायरनमेंट में बहुत सारी परेशानियां हैं, बहुत सारे रिवार्ड भी हैं, बहुत सारी आपकी लेग पुलिंग भी है, बहुत सारे आपको ऊट पटांग बिलीफ भी दिए जा रहे हैं, बहुत सारी आपके लिए वैल्यूज यानी कि संस्कारों को बना दिया गया है कि आप ये नहीं कर सकते, आप तो लड़की हैं, आप तो लड़का हैं, आप तो यंग हैं, आप तो इस बिरादरी के हैं, आप इस जाति के हैं, आप ये नहीं कर सकते, ये नहीं कर और आप उसी में रुक गए हैं। या फिर इस समाज ने आपको एक पहचान भी दे दी गई कि यू आर इडियट, यू आर इररेस्पॉन्सिबल, यू आर अनएजुकेटेड, यू आर पुअर, यू आर आम आदमी। याद रखिएगा, जब तक आप इस सामाजिक बिलीफ को लेकर जिएंगे तब तक बड़े बदलाव के लिए आप तैयार नहीं हैं, क्योंकि आपका इनमें से कोई भी बिलीफ नहीं है। आप तो ऑलरेडी एक चेन में हैं। अक्सर मैं लोगों से कहता हूं, तुम गरीब नहीं हो, तुम हिप्नोटाइज्ड हो इस सोसाइटी के द्वारा। तुम कंगाल नहीं हो, तुम हिप्नोटाइज्ड हो। इस हिप्नोसिस को तोड़ो। तुम एक सम्मोहन की अवस्था में जी रहे हो, जिसमें सम्मोहन भी तुमने अपने आप क्रिएट नहीं किया। तुम बीमार नहीं हो, तुम मात्र हिप्नोटाइज्ड हो। तुम सैडनेस नहीं, तुम सैड नहीं हो, तुम डिप्रेस्ड नहीं हो, तुम मात्र हिप्नोटाइज्ड हो। लेकिन सवाल यह है कि इस हिप्नोसिस को तभी तोड़ सकते हैं जब आप अपनी आंखें खोलें। और उस आंखें खोलने के लिए एक मॉडल मैं आपके साथ शेयर करता हूं। पहली चीज है आपकी लाइफ में एनवायरनमेंट। अगर आपके पास नोटबुक है तो लिखिएगा, एनवायरनमेंट वो जगह है जहां पर आप रहते हैं और चारों तरफ आपके पास इंफॉर्मेशन का बम्बार्डमेंट आपके पास दिया जा रहा है। आप 3 साल तक ही अपनी उम्र को जीते हैं। 3 साल के बाद तो आपकी अपनी उम्र नहीं है, याद रखिएगा। 3 साल के बाद आपसे कहा जाता है ए ऐसे लिखोगे तो रिवार्ड मिलेगा। आप 3 साल की उम्र में मैनिपुलेट करना सीख गए थे टीचर को, पेरेंट्स को, याद रखिएगा। 3 साल की उम्र तक से पहले आप कुछ भी कर रहे थे, लोग आपको प्यार कर रहे थे। उसके बाद तो आपका पनिशमेंट और आपका रिवार्ड शुरू हो गया। याद रखिएगा, पनिशमेंट और रिवार्ड की बनी हुई आइडेंटिटी को हम आज जी रहे हैं। आइडेंटिटी की पूरी फॉर्म देख लीजिएगा क्या है। आइडेंटिटी में इड को काट दीजिएगा और एंटिटी अलग है। इड और एंटिटी का मतलब है कि वो इड मीन्स होता है चाइल्डहुड, एंटिटी मीन्स यूनिट। आप में से अधिकांश जो भी आप कर रहे हैं उस आइडेंटिटी के द्वारा कर रहे हैं जो बचपन में आपने नहीं बनाई, इस सोसाइटी ने बना दी। और आप उस आइडेंटिटी के, उस वैल्यू के, उस बिलीफ के एक जेल में रह रहे हैं। इस जेल को आज तोड़ सकते हैं। अगर आप तैयार हैं तो एक बार कंधे सीधे करके आई जरूर टाइप करें। मेरे लिए यही मोटिवेशन होगा, बीएसआर सर के लिए मोटिवेशन होगा। एक बार तैयार हो जाइए, क्योंकि आज का मेरा और आपका रिश्ता, याद रखिएगा, ये बहुत पहले से तय था। और अच्छी बात यह रही कि जैसी मेरी मुलाकात हुई, पहली मुलाकात में मुझे इनविटेशन मिल गया इस मोमेंट को एंजॉय करने के लिए। याद रखिएगा, मैंने शायद इस मोमेंट को ऑब्जर्व किया था उस इलेक्ट्रॉन के कैमरे की तरह। एवरी टाइम यू क्रिएट एन ऑब्जर्वेशन, यू क्रिएट द रियलिटी। बट कैसे? अब सुनिएगा। पहली चीज है आपकी लाइफ में एनवायरनमेंट। लिख लिया आपने बुक में, आपने कहेंगे हाँ लिख लिया। इस एनवायरनमेंट में आप रहते हैं और ये एनवायरनमेंट आपको इलेक्ट्रिक इंपल्सिस दे रहा है, जिसको हम थॉट कहते हैं। लेकिन इस थॉट के बाद अगर एनवायरनमेंट के परे जाएं, इसमें तो ये आपके बाहर है, लेकिन अब आपके अंदर क्या क्या है। दूसरी चीज है, दूसरी चीज लिखिएगा, आपके बिहेवियर्स, आपके एक्शंस, आपके रेस्पॉन्सेस। इसने मुझे गाली दी, मैंने भी उसको मारा। उसने मुझे प्यार से गले लगाया, मैंने भी उसके गले लगा लिया। उसने मुझे गलत बोला, मैंने भी गलत बोला। बेसिकली हम चारों तरफ अपने रेस्पॉन्सेस से घिरे बैठे हैं और इन रेस्पॉन्सेस से हमारे कई बार तय कर दिया जाता है कि हम कौन हैं। अगर मैं 2 और 2 5 लिख दूं तो एकदम से आप क्या कहेंगे? इडियट। ठीक है ना? क्योंकि मेरे बिहेवियर से मेरी आइडेंटिटी को बनाया जा रहा है इस सोसाइटी में। यह सबसे बड़ी गलत बात है। एनीवे, ये बिहेवियर, आप सवाल उठता है कहां से आ रहे हैं? ये आपकी आदतों से आ रहे हैं, आपकी हैबिट्स से आ रहे हैं। और हैबिट कुछ नहीं होती, आपकी कैपेबिलिटी है एक पर्टिकुलर तरह की, जिसमें आप बगैर किसी प्रयास के किसी काम को कर लेते हैं। आगे सुनिएगा। और अब पूरी दुनिया आपसे ये कहेगी कि इन एक्शंस को बदल लो, तो दुनिया बदल जाएगी। पर आप याद रखिएगा, आपके जितने भी बिहेवियर हैं, आपके जितने भी एक्शंस हैं, वो ऑलरेडी प्रोग्राम्ड हैं। आप उसी तरह से बिहेव करेंगे, आप उसी तरह से रेस्पॉन्ड करेंगे। क्योंकि बिहेवियर्स जो भी हैं, जो भी आपके एक्शंस हैं, वो उस पेड़ के फल की तरह हैं, पत्ते की तरह हैं, जो पहले से नियति ने तय किए हुए हैं। आप किसी पेड़ के पत्तों को कितना भी बदल लें, कितना भी कलर कर ले, जब भी पत्ते आएंगे वही आएंगे। अगर बदलाव करना है तो कहाँ करना है? अब सुनिएगा, आपको 4 जगह बदलाव करना है। 4 जगह बदलाव करना है और वो बदलाव बगैर प्रयास के करना है।
और प्रयास के बगैर इमीडिएटली आपके एक्शंस ऑटोमेटिकली आपकी बॉडी से, आपके माइंड से इस समाज में आने लगेंगे और आप अपना काम कर देंगे। अब सवाल उठता है वो 4 चीजें कौन सी हैं। पहली चीज लिखिएगा, आपका बिलीफ सिस्टम। याद रखिएगा, इसके बारे में मुझे बहुत किताबें पढ़नी पड़ी, जबकि इस बिलीफ सिस्टम को मैं बचपन से पढ़ता आ रहा था कि कोई बिलीफ सिस्टम होता है, बिलीफ्स आर द कमांडर्स इन आवर ब्रेन। और मैंने देखा ये बिलीफ कहाँ पढ़े हैं, कैसे पढ़े हैं, इनको मैं कैसे बदलूं। मेरा बिलीफ है कि मेरा नाम राम वर्मा है, मेरा बिलीफ है कि मैं एक ठाकुर बिरादरी से बिलोंग करता हूं, मेरा बिलीफ है कि मैं मेरा जेंडर ये है, मेरी सिचुएशन ये है। इन चीजों को तो नहीं बदलेंगे, लेकिन मेरा तो बिलीफ लोगों ने बता रखा है कि तुम में ये कमियां हैं, तुम ये नहीं कर सकते, पैसा बहुत ब्रिंग्स द इविल। मुझे तो बता रखा था कि कैंसर ठीक नहीं होता, अर्थराइटिस ठीक नहीं होती, माइग्रेन ठीक नहीं होता, मुझे तो बता रखा था कि ये बीमारियां ठीक नहीं होती, मुझे तो ये भी बता रखा था कि रिश्ते जी का जंजाल है। और याद रखिएगा, जब तक मैं इन बिलीफ्स को जीऊंगा तो मैं कैसे इस जाल को तोड़ूं। ये तो वही वाली बात रही कि आप एक कुएं में हैं और उसे ही कह रहे हैं कि मैंने इसमें बहुत कुछ एक्सप्लोर कर लिया। कहाँ एक्सप्लोर कर लिया, वर्ल्ड तो सारा इसके बाहर था। एनीवे, पहली चीज है बिलीफ सिस्टम। इस बिलीफ को आप कैसे बदलें या बिलीफ एक नया कैसे बनाऊं, मेरे साथ जुड़े रहिएगा। आपके बहुत सारे बिलीफ बने पड़े हैं, रिश्तों के आपके बिलीफ, पैसे के लिए आपके बिलीफ, आपकी पहचान के बिलीफ कि आप कौन हैं। इवन आपकी बीमारियों के बिलीफ तो आपने नहीं बनाए, वो तो सारे के सारे फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री ने बनाकर आपको दे दिए गए पहले से कि डायबिटीज ठीक नहीं होगी, कैंसर ठीक नहीं होगा, ये लाइलाज बीमारी है। और आप इन्हीं बिलीफ को पूरी तरह से अपने माइंड में बैठाए पड़े हैं। आपके माइंड में 80 बिलियन न्यूरॉन्स एक ही चीज जानते हैं, और वो है आपके द्वारा दिए गए बिलीफ्स, या आप कहेंगे यकीन या श्रद्धा, या जो भी आपने बना रखा है। अगला वर्ड लिखिएगा। अगर आप अपने सबकॉन्शियस को प्रोग्राम करना चाहते हैं और आप उन एक्शंस को, उन रेस्पॉन्सेज को देना चाहते हैं कि इमीडिएटली आप सही वेट के साथ जिएं, सही बीपी के साथ जिएं, सही आप अपनी शुगर के साथ जिएं, सही आप एनर्जी के साथ जिएं। याद रखिएगा, आपकी बॉडी नहीं जानती कि आपकी बीमारी की कौन सी स्टेज है, ये तो आपका पैथोलॉजिस्ट जानता है और उसने आपको बिलीफ दे दिया है। 4th स्टेज के कैंसर्स कितने ठीक हो सकते हैं, कभी आप डॉक्टर हैमर और डॉक्टर लियोनार्ड कोल्डवेल को पढ़िएगा। एक आदमी ने 6700 में से 6000 लोगों को ठीक किया है बगैर दवाई के, उनका नाम है डॉक्टर हैमर। और उन्होंने एक पैथी भी चलाई जिसका नाम है GNM, और वो सिर्फ कुछ नहीं करते थे, माइंड में पड़े हुए थॉट को निकालते थे, क्योंकि उनको भी कैंसर हुआ था उनकी बेटे की डेथ के बाद। ये कहानी आपको गूगल पर मिल जाएगी। और दूसरे डॉक्टर लियोनार्ड कोल्डवेल 36,000 लोगों को अब तक ठीक कर चुके हैं, और उन्होंने एक ही कसम खाई है कि सिर्फ आदमी के माइंड पर काम कर दो, वो कुछ भी करने के लिए तैयार है। और उनकी किताबें बड़ी पॉपुलर है, ऑन द ओनली आंसर टू स्ट्रेस, और एक किताब मैं पढ़ रहा हूँ आजकल, द ओनली आंसर टू कैंसर। और उन्होंने वही चीज बताई है जो मैं लोगों को करवा रहा हूं अपनी NLP के द्वारा, कि पुराना पेनफुल मेमोरी हटाओ यार, प्रेजेंट को बढ़िया बनाओ, फ्यूचर को बड़ी दूर तक देखो, अपनी आइडेंटिटी पर चेंज लाओ। अगर आप बिलीफ के बाद आए तो दूसरा वर्ड लिखेगा, 4 में से दूसरा। पहला है बिलीफ, दूसरा लिखेगा वैल्यूज। वैल्यूज को अगर आप हिंदी में कहेंगे तो संस्कार कहेंगे। हमें बहुत सारे संस्कार बचपन से दे दिए जाते हैं। संस्कार का मतलब वो मत समझिएगा कि जो आपको मोरल वैल्यूज सिखाई जा रही है कि भाई लड़की है तो आपको ऐसे बात करना है, मैं इसके परे जा रहा हूं। संस्कार का मीनिंग है यहां पर व्हाट इज इंपॉर्टेंट टू यू। ये आपके माइंड हमेशा पूछता है, व्हाट इज इंपॉर्टेंट फॉर मी नाउ। जब आप खाना खाते हैं उस समय आप खाना नहीं खा रहे, आप अपनी वैल्यू को पूरा कर रहे हैं, बिकॉज उस समय आप ये मानते हैं कि खाना खाना आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और अगर मैं मना कर रहा हूं तो उस समय मेरा माइंड जानता है वैल्यू के अनुसार कि ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, मेरे लिए स्लिम और हेल्दी रहना जरूरी है। इस समय फास्टिंग का मजा मैं लूंगा, जो भूख क्रेविंग लग रही होगी उसका आनंद ही अलग है, तो मैं नहीं खाऊंगा। इस समय अगर आप पैसा नहीं कमा रहे, याद रखिएगा, ये मत कहिएगा कि आपके पास अपॉर्चुनिटी नहीं है, ये मत कहिएगा कि आपके पास रोल मॉडल, आपके पास ट्रेनर, आपके पास कोर्सेज, आपके पास पैसा नहीं है। याद रखिएगा, इस समय आपके पास उस वैल्यू की कमी है जो डीपली आपके न्यूरॉन को चाहिए एक कदम उठाने के लिए। जब आप कहते हैं मुझे प्रोक्रेस्टिनेशन हो रहा है, मैं कहता हूं जीवन में किसी को कोई प्रोक्रेस्टिनेशन नहीं है। लॉ ऑफ सक्सेस मैंने 19-20 साल की उम्र में पढ़ ली थी, जब मैं एक सेल्समैन था। मैंने अपने मालिक से कहा था कि साहब ये किताब मुझे चाहिए। उसने कहा 3 महीने टॉप करो इसको मेरी कंपनी को, और मैं सबसे नीचे था उसमें।
मैंने कहा साहब मेरे लिए किताब रखिएगा, 3 महीने के बाद मैं कंपटीशन जीतूंगा। और मैंने 1981 में वो किताब अब जीती थी, जिसका नाम लॉ ऑफ सक्सेस है। उस समय इंडिया में नहीं मिलती थी, 22 रुपए की किताब थी वो उस समय, और वो भी अमेरिका से वो लेकर आए थे अपने भाई से। मैंने उसे जीता तो उसमें लिखा था, नो पर्सन इज लेजी इन दिस वर्ल्ड, हिज गोल्स आर लेजी। उसके गोल्स ही इतने लेजी हैं। आप कहते हैं कि जब मुझे प्रोक्रेस्टिनेशन में चीजों को कल पर टालता हूं, मैं एकदम से धीरे से कहता हूं, कितना अच्छी बात है, आप कल गुस्से को कल पर क्यों नहीं टाल देते? सिगरेट पीना कल पर टाल दो, बीबी से लड़ना कल पर टाल दो। और जब आप कहते हैं नहीं नहीं मेरे साथ प्रोक्रेस्टिनेशन की बीमारी है, तो मैं उनसे कहता हूं कि कभी ऐसा हुआ कि आपके बच्चे का हाथ आग पर आया है, उसको ठोकर लगी है, आप कह रहे हैं कि मुझे आईपीएल देखने में मजा आ रहा है, लास्ट ओवर चल रहा है जी और 10 रन बनाने हैं जी, अब लास्ट बॉल आ रही है जी, आपको मजा है, आपने सारा कंसंट्रेशन, कोई कॉल नहीं उठा रहे हैं, और उस समय आपकी वाइफ की एक आवाज आती है, बच्चे का हाथ जल गया। व्हाट विल यू डू इट नाउ? यू आर द सेम पर्सन, यू हैव ऑल द रिसोर्सेज, यू आर द सेम पर्सन। आप भूल जाएंगे चप्पल कहां है, आप भूल जाएंगे आपके कपड़े कहां हैं। और मैं ये कह रहा हूं, अगर उस दिन आपके शहर में कर्फ्यू लगा हुआ है, आप ऐसा एफर्ट करेंगे कि विद इन 20 मिनट 30 मिनट्स आपके सामने एक गाड़ी खड़ी होगी पुलिस की, और वो कहेंगे बच्चे को बैठाइए, डीएम साहब का फोन आया है, शायद आपने इतने कॉल कर दिए हैं। याद रखिएगा, यू आर द सेम पर्सन। इन दोनों में फर्क क्या था? इन दोनों में एक ही फर्क था कि आपके पास वाई नहीं था पहले वाले में, दूसरे वाले में एक वाई मीन्स कारण था। जीवन में याद रखिएगा, वाई के ऊपर आप जैसे ही काम करना शुरू करेंगे, आप अपनी लाइफ को बदल देंगे। वैल्यूज को पूरा करने के लिए मैं एक छोटा सा, मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं। ये एग्जांपल मैं अक्सर अपने पार्टिसिपेंट को देता हूं। मेरे बहुत सारे पार्टिसिपेंट ने सुना होगा, मेरे पुराने यूट्यूब सब्सक्राइबर को भी पता है, फिर भी मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। एक आदमी ने कहा कि मैं 38 सालों से सिगरेट पी रहा था, सिगरेट पी रहा था, और मुझे कई बार